नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसकी पूर्ति अक्सर हम यूरिया के द्वारा करते हैं। यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे द्वारा की जाती है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आखिर नाइट्रोजन का उपयोग हम क्यों करते हैं। ये अगर हम इसका उपयोग ना करें तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, और इसका उपयोग हम अधिक मात्रा में करें तो क्या परेशानी हो सकती है, फसल में किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम देखते हैं। नाइट्रोजन पौधे के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो उनके विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह क्लोरोफिल, प्रोटीन, डीएनए और अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों का एक प्रमुख घटक होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ सकती है और उपज कम हो सकती है। तो अब आपको हम बताएंगे आगे कि नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल का निर्माण। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत से लोग ने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जो है भोजन बनाते हैं। तो उस क्लोरोफिल के निर्माण में हमारा जो नाइट्रोजन है वो उपयोगी होता है। उसके बिना क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा और पौधे उनका भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये हो गया। अगला हम बात करें तो प्रोटीन के निर्माण में भी जो है नाइट्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड जो होते हैं उनका प्रमुख घटक होता है। अमीनो एसिड जो होती हैं प्रोटीन की इकाई होती है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन पौधे के विकास और कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह प्रोटीन के निर्माण में भी आवश्यक होता है। अगला हम बात करते हैं डीएनए के निर्माण में। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह एक घटक है जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। आनुवंशिक जानकारी का अर्थ है जो इसके पिछली पीढ़ियों की जानकारी होती है, उनको संग्रहित करने का काम, उनको सजो के रखने का काम डीएनए के माध्यम से किया जाता है। तो एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब जाएगा, यदि मान लो इस पीढ़ी में पौधा अच्छा उत्पादन दिया तो वो अगली पीढ़ी में कब जाएगा, जब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर दी जाएगी, उसका डीएनए का सही से उसमें निर्माण होगा। तो डीएनए के निर्माण में भी आपका नाइट्रोजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है इसमें हार्मोन्स के उत्पादन में। नाइट्रोजन पौधे में कुछ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन होते हैं पौधे के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। कुछ हार्मोन्स बढ़ावा भी देते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो विकास को कम करते हैं, धीमा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी हम पौधे की अधिक बढ़वार को रोकने के लिए भी हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स के निर्माण में पौधे को जिस प्रकार का हार्मोन चाहिए वृद्धि के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, उसके लिए ये जो है नाइट्रोजन आवश्यक होता है। वृद्धि और विकास के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ये जो है पत्ती और तने के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। फसल की गुणवत्ता। नाइट्रोजन की कमी या अधिकता फसल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। तो ना तो अधिक नाइट्रोजन होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन के स्रोत क्या-क्या हैं, हम मतलब नाइट्रोजन कहाँ-कहाँ पे हमें मिलती है। सबसे पहला तो है मिट्टी। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है नाइट्रोजन, और साथ ही उर्वरक के माध्यम से भी नाइट्रोजन को मिट्टी में हम देते हैं। पौधे के लिए मुख्य स्रोत यही है नाइट्रोजन का। इसके बाद में जैविक खाद के द्वारा भी हम देते हैं, जैसे गोबर, कंपोस्ट और अन्य जैविक खादें नाइट्रोजन के अच्छे स्रोत होते हैं। फलीदार फसलें, अब जो कुछ फलीदार फसलें, लेग्यूम फसलें होती हैं, जैसे सोयाबीन, इसका अच्छा उदाहरण है चना। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसको स्थिरीकरण करने का कार्य इन गांठों के द्वारा किया जाता है, इन दलहनी फसलों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से भी हम नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है। अगला है उर्वरक। उर्वरक जैसे हम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों का उपयोग करके भी हम नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों में करते हैं। अब इसकी कमी के लक्षण के बारे में हम देखते हैं, तो इससे सबसे प्रमुख लक्षण है कि इससे पीली पत्तियां पड़ जाती है। नाइट्रोजन की कमी से जो पत्तियां है पीली पड़ जाती है, खासकर इसमें जो पुरानी पत्ती है, जैसे ऊपर की पत्ती नहीं, जैसे पौधा है उसमें ऊपर की पत्ती नहीं होती है, नीचे की पत्ती पुरानी होती है, तो नीचे की पत्तियां, पुरानी पत्तियां इसमें पीली पड़कर सूख जाती है, धीमी वृद्धि हो जाती है। इससे जो है छोटे और कमजोर रह जाते हैं पौधे, कम उपज हो जाती है। अब नाइट्रोजन की कमी होगी तो फल, फूल और बीज का उत्पादन कम होगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण भी हम देखें तो अधिक हरी पत्तियां, नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तियां बहुत हरी हो जाती है, लेकिन पौधे कमजोर हो सकते हैं। फूल आने में देरी हो सकती है, बांझ रह सकते हैं पौधे अधिक नाइट्रोजन हो जाए तो, और फसल की गुणवत्ता में कमी हो सकती है। नाइट्रोजन से फल और सब्जी की गुणवत्ता में कमी हो सकती है अगर अधिक मात्रा में भी हम दे दें तो अब हमें इसका प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए कि नाइट्रोजन का एक संतुलित उपयोग हो सके, हमारे पौधों को प्राप्त हो सके। तो मिट्टी परीक्षण इसका सही उपाय है। मिट्टी परीक्षण के द्वारा, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया कि पीएच मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, पीएच मान का पता हमें मिट्टी के परीक्षण से चलेगा। तो मिट्टी के परीक्षण से ये पीएच का भी अगर आपको पता चल गया कि आपकी मिट्टी का पीएच कितना है, तो कौन से पोषक तत्व कौन से पीएच पर पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन। उर्वरक का संतुलित उपयोग करना है, आपको संतुलित मात्रा में देना है, ना तो अधिक देना है ना कम देना है। साथ ही जैविक खाद का भी उपयोग करना है। फिर फलीदार फसलों का उपयोग करना है, मतलब फसल चक्र अपनाना है। जैसे दलहनी फसल को भी लेना है, अनाज वाली फसल जो है अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करती है, तो हमें साथ में भूमि में नाइट्रोजन कम हो जाएगा अगर हम लगातार अनाज वाली फसलें लेंगे तो उसको बैलेंस बनाने के लिए हमें दलहनी फसलें लेना है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि में नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो हमने आज के वीडियो में जाना कि नाइट्रोजन पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी कमी से क्या होते हैं, और इसका प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हम अधिक उत्पादन ले सकें। और यदि आपको जानकारी पसंद आती है और इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे उसको आगे आने वाले वीडियो में सम्मिलित कर सकें। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।